वंदे मातरम ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में स्मरणोत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में वंदे मातरम का सामूहिक गान किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया। साथ ही पीएम ने वंदे मातरम 150.in वेबसाइट का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्मरणोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये उत्सव इस साल 7 नवंबर से अगले साल 7 नवंबर तक चलेगा। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1875 को लिखा था। कार्यक्रम में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वंदे मातरम गीत ने अमरत्व को प्राप्त कर लिया है। ये गीत हर दौर में प्रासंगिक है। वंदे मातरम हर दौर में, हर कालखंड में प्रासंगिक है। इसने अमरता को प्राप्त किया है। वंदे मातरम की पहली पंक्ति है, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, अर्थात प्रकृति के दिव्य वरदान से सुशोभित हमारी सुजलाम सुफलाम मातृभूमि को नमन। साथियों, यही तो भारत की हजारों साल पुरानी पहचान रही है। यहां की नदियां, यहां के पहाड़, यहां के वन, वृक्ष और यहां की उपजाऊ मिट्टी, ये धरती हमेशा सोना उगलने की ताकत रखती है। सदियों तक दुनिया भारत की समृद्धि की कहानियां सुनती रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के स्मरणोत्सव कार्यक्रम में आयोजित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। प्रदर्शनी वंदे मातरम गीत के गौरवशाली इतिहास को प्रदर्शित करती है। पीएम ने कहा कि 1937 में वंदे मातरम के विभाजन ने देश में बंटवारे का बीज बो दिया था। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था। लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है। क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। स्मरणोत्सव में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में मां जननी भी है और पालनहारिणी भी है, और अगर संतान पर संकट आ जाए तो मां संहारकारिणी भी है। राष्ट्र को एक जियो पॉलिटिकल एंटिटी मानने वालों के लिए राष्ट्र को मां मानने का विचार हैरानी भरा हो सकता है, लेकिन भारत अलग है। भारत में मां जननी भी है और मां पालनहारिणी भी है। अगर संतान पर संकट आ जाए तो मां संहारकारिणी भी है। राष्ट्र को मां और मां को शक्ति स्वरूपा नारी मानने का ये विचार, इसका एक प्रभाव ये भी हुआ
कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम स्त्री पुरुष सबकी भागीदारी का संकल्प बन गया। हम फिर ऐसे भारत का सपना देख पाए जिसमें महिला शक्ति राष्ट्र निर्माण में सबसे आगे खड़ी दिखाई देगी।